Good morning class. How are you? I hope you all are will be good. And today I am going to start your online class. Okay, students, knowing the earth. Okay, चलिए हम किसके बारे में जानते हैं? अर्थ के बारे में जानते हैं. What do you see when you look out of your classroom? Can you see your home if you look out of your classroom? Okay, most of you will be not be able to see your home from your classroom because it is far away. We can only see places that are nearby. हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों? हम लोग केवल अपने आस पास की चीज़ों को देख सकते हैं. द अर्थ इज़ वेरी ह्यूज. अर्थ क्या है? बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है. टू हेल्प अस टू लर्न अबाउट इट. तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं. ठीक है, किसके बारे में? अर्थ के बारे में जानते हैं. और कैसे जानते हैं? किसकी हेल्प से? वी हैव ग्लोब एंड मैप्स. ग्लोब और मैप्स की हेल्प से जानते हैं. ठीक है, देखिए बच्चों, ग्लोब. व्हाट इज़ अ ग्लोब? आपको पता है ग्लोब क्या है? व्हाट इज़ द ग्लोब? आपको पता है? यस, ऑफ कोर्स. अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है बच्चों? एक अर्थ का मॉडल है. अर्थ का एक छोटा सा नमूना है. ठीक है, अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. इट इज़ यूज़फुल बिकॉज. ग्लोब क्या है? ये एक अर्थ का मॉडल है. ओके, और ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है. कैसे यूज़फुल है? इट शोज़ व्हाट द अर्थ एक्चुअली लुक लाइक एंड वेयर द लैंड एंड वाटर आर ऑन द अर्थ. यानी ये क्या दर्शाता है? ये एक्चुअली में पृथ्वी, यानी कहाँ पर, पृथ्वी पर कहाँ पर पानी है, कहाँ पर लैंड है, कहाँ पर वाटर है, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है. ठीक है, वी कैन स्पिन अ ग्लोब विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स. यानी इसके पास कुछ स्पिन्स होते हैं, यानी विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स. यानी क्या होते हैं? यानी इसके पास कुछ स्पिन्स होते हैं, धुरी होते हैं, जिनके कारण वो क्या करती रहती है? अपने अक्ष पर घूमती रहती है. ठीक है, कि पृथ्वी कैसे घूमती रहती है. अ सैटेलाइट पिक्चर ऑफ द अर्थ. ये देखिए कहाँ से लिया गया है? अर्थ से लिया गया है. एंड अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. और ये किसके? ये अर्थ है और ये क्या है? ये ग्लोब है. तो ठीक है बच्चों, आपको पता है. चलिए देखते हैं हम लोग मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, मैप. व्हाट इज़ अ मैप? आप पता है मैप क्या होता है? यस, मैप में ढेर सारे प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस और कंट्रीज आपको शो होती हैं. ग्लोब आर नॉट ईजी टू कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देखिए, ग्लोब क्या होता है? इजी नहीं होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए. लेकिन मैप क्या कर सकते हैं? सो वी हैव अ मैप. इसीलिए हमारे पास क्या होता है? मैप होता है. ठीक है, आपने ग्लोब को देखा? ग्लोब कैसा होता है? ये देखिए, ऐसा होता है ग्लोब. ग्लोब ऐसा होता है. क्या आप इसे आसानी से कहीं ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हो. लेकिन मैप को क्या कर सकते हो? मैप को आप आसानी से, इजली से कहीं भी ले जा सकते हो. ठीक है, देखिए, दीज आर स्पेशल ड्राइंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ. इसके पास क्या होता है? डिफरेंट ड्राइंग होते हैं. ठीक है, अर्थ के डिफरेंट ड्राइंग होते हैं. एंड मैप्स आर फ्लैट एंड कैन बी कैरीड अराउंड इजली. मैप क्या है? फ्लैट होता है और इसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं. देखिए बच्चों, ग्लोब को कहीं भी आसानी से नहीं ले जाया जा सकता. और मैप, इसीलिए हमारे पास क्या होता है? मैप होता है. ग्लोब को हम कहीं भी आसानी से नहीं ले जा सकते. मैप फ्लैट होता है, इससे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं. ठीक है, दे कैन शो द होल अर्थ ऑफ द पार्ट्स ऑफ इट. ये क्या करता है? ये अर्थ के होल पार्ट को क्या करता है? शो करता है. ठीक है, एंड मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब. विथ मैप वी कैन. मैप क्या करता है? हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करता है. ठीक है, और क्या करता है? मैप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? यानी बहुत सी मैप हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं. टू वेज इन विच मैप आर यूज़फुल आर. देखिए, मैप हमारे लिए दो तरीके से किस प्रकार यूज़फुल होता है. नो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अ प्लेस लाइक वेदर इट हैज़ माउंटेन्स, रिवर और द सी नियर बाई.
देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेस के फैक्ट हम लोग जानते हैं, लाइक वेदर, माउंटेन्स, रिवर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। फाइंड अ प्लेस, और क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एंड गेट स्पेशल इंफॉर्मेशन सच एज हाउ मच रेन अ प्लेस गेट्स और व्हाट रोड्स इट हैज़। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पर रोड, यहाँ पे कहाँ पे रोड है, कहाँ पे वर्षा हो रही है, कहाँ पे ये, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में यानी स्पेशल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अ मैप ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का मैप है, और देखिए इसमें कंटिनेंट एंड ओशियन आपको गिवन है। हाउ मेनी कंटिनेंट एंड ओशियन ऑन द अर्थ? देयर आर 7 कंटिनेंट एंड 5 ओशियन ऑन द अर्थ। ओके, आपको पता है ना ओशियन का ट्रिक कौन सा होता है, पैसा। पी से हम लोग जान जाते हैं किस प्रकार का, यानी ओशियंस के नेम हम लोग बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे बच्चों, तब तक के लिए देखिए पहले इसमें अभी देखिए दिया भी गया है, क्या है देखिए इसमें आप बहुत ही आसान, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, लेकिन आप लाइन्स देखिए, पी से पैसिफिक ओशियन, ए से देखिए, ए से आपको गिवन होगा आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन और सदर्न ओशियन। ठीक है, सॉरी अंटार्कटिक नहीं, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, यानी ऐसे आपको सारे ओशियंस, पी से पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक ओशियन, अब देखिए आई से इंडियन ओशियन, एस से सदर्न ओशियन और ए से आर्कटिक ओशियन। ये क्या हो गया, पैसे का हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैनी मैप्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर पुट टुगेदर इनटू बुक कॉल एन एटलस। यानी बुक, मैप की बुक क्या कहलाती है, एटलस कहलाती है। क्या कहलाती है, मानचित्रावली कहलाती है। हिंदी में से क्या बोलते हैं, मानचित्रावली बोलते हैं। यानी एटलस की जो बुक होती है बच्चों, उसमें डिफरेंट मैप्स, यानी बहुत सारे मैप्स दिए होते हैं, इंडिया के दिए होते हैं और इंडिया के सभी स्टेट्स के दिए होते हैं, अदर कंट्रीज़ के दिए होते हैं, यानी बहुत ढेर सारे मैप्स उसमें दिए होते हैं। जिस बुक में वो मैप्स दिए होते हैं उस बुक को हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, मानचित्रावली कहते हैं। ठीक है, अ मैप इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फोटोग्राफ। मैप क्या होता है, फोटोग्राफ से डिफरेंट होता है। लुक एट द 2 पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज, अ फोटोग्राफ एंड अ मैप। The photograph shows to village, field, a road and trees. Find the places are labeled in the photographs in the map of the same area. आपको नेक्स्ट पेज पर क्या दिया गया है बच्चों, 2 गाँवों के 2 विलेज के मैप दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। आपको क्या करना है, आपको इसमें देखिए सेम एरिया दिया गया है, आपको इसमें बस क्या है, एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए बच्चों, अ फोटोग्राफ ऑफ एन एरिया, अ मैप ऑफ सेम एरिया। ये दोनों सेम एरिया हैं, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे विलेज है, यहाँ विलेज है, ट्रीज है, रोड है, फील्ड्स हैं, और यहाँ पे देखिए यानी ये सारे आपको शोज करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी आपको दी गई है, तो पहले आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको एक्टिविटी बताएंगे। जस्ट एज योर शीट ऑफ पेपर हैज़ अ ग्रिड ऑफ लाइन्स, एक्सपर्ट्स हैव drawn lines on the maps and globes. These from a grid and help to us to find easily. आप शीट पेपर लीजिए, उस पर ग्रिड लाइन करिए। एक्सपर्ट ने ऐसे ही किया है बच्चों, यानी मैप पर इसी तरीके से लाइन ड्रॉ की गई है ग्लोब पर, जो क्या करती है, ग्रिड बनाती है। इसके हेल्प से हम किसी भी प्लेसेस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्लोब में उस ग्रिड को, उस लाइन्स को देखना है। द अर्थ डज नॉट एक्चुअली हैव लाइन्स ऑन इट। अर्थ पर एक्चुअली ये लाइन नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजनरी लाइन है। देयर आर जस्ट इमेजनरी नॉट रियल। मैंने क्या बताया आपको कि इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ना कि ये सत्य हैं। ठीक है, यानी सम ऑफ दीज इमेजनरी लाइन्स हैव स्पेशल नेम्स, और उस इमेजनरी लाइन्स के कुछ स्पेशल नेम्स हैं। ठीक है, द लाइन अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इक्वेटर। यानी उस लाइन के अराउंड चारों तरफ का सेंटर क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, टू हेल्प अस फाइंड प्लेसेस इन मैप्स, एटलसेस हैव एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द एटलस। इन एन इंडेक्स द नेम ऑफ द प्लेसेस आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको क्या दिया गया है बच्चों, आपको कुछ प्लेसेस के नेम दिए गए हैं
और एटलस में, यानी एटलस में इसी तरह होता है, आपको बताया गया है। आपको इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, देखिए क्या दिया गया है, नेम अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, वरांगल, विजयवाड़ा। अब देखिए बच्चों ये क्या है, ये आपको अल्फ़ाबेटिकल में दिए गए हैं, क्योंकि ए के बाद बी नहीं है, तब भी ए के बाद एच आता है, एम आता है, एन आता है, डब्ल्यू आता है, वी आता है, ठीक है। अब इसमें आपको बताया गया कि इस पेज नंबर पर ये चीज़ें इस ग्रिड पर ऐसे ही शोज़ होती हैं, ठीक है, आपको दिया गया है। अब देखिए इसी तरीके से बच्चों दिया गया है, ये मैप दिया गया है, दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड इन द मुंबई मैप। अब देखिए इसमें आपको फाइंड करना है कि मुंबई कहाँ है। यू मस्ट नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मुंबई। आप मुंबई की करेक्ट स्पेलिंग जानते हो? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मुंबई? MUMBAI। ओके, फाइंड द मुंबई इन द इंडेक्स ऑन दिस पेज। आपको फाइंड करना है मुंबई। द पेज नंबर इज गिवन बिसाइड द नेम मुंबई इज ऑन पेज इन द एटलस। अब बताइए मुंबई, इसी से देखकर आपको इस मैप के बारे में सारी चीज़ें बतानी है। अब देखिए मुंबई किस पेज नंबर पर है? 15 पेज नंबर पर है, तो मैंने यहाँ पर क्या राइट कर दिया? 15 राइट कर दिया, ठीक है। ऑन द सेम लाइन्स एज द पेज नंबर इन द नंबर ऑफ द स्क्वायर इन विच मुंबई इज इट इन स्क्वायर फाइंड इन द मैप। अब आपको ग्रिड और स्क्वायर फाइंड करना, तो देखिए आप कैसे फाइंड कर सकते हो, किस स्क्वायर में है वो? A2 में है। कैसे है? मुंबई देखिए A2 में है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नाउ यूज़ द इंडेक्स टू फाइंड हैदराबाद एंड नागपुर इन द मैप। आपको इसी तरीके से अब क्या फाइंड करना है? हैदराबाद और नागपुर फाइंड करना है। तो आप इसे बहुत ही ईजिली से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हैदराबाद भी दिया है पेज नंबर 50 पे और B2 में, और नागपुर किस में दिया गया? पेज नंबर 15 और कहाँ पर? B1 में। तो आप इसे बहुत ही ईजिली से फाइंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। आपकी 4 मेन डायरेक्शंस बची हुई है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन ऑन नेक्स्ट वीडियो इन remain topics, okay, and if you do not understand you can ask me, and draw the figure of globe, okay। आपको क्या करना है? ग्लोब का फिगर बनाना है एंड कलर इट, ओके। आपको ग्लोब का फिगर बनाना है और सारी एक्सरसाइज आई विल सेंड ऑल एक्सरसाइज थ्रू द PDF, यू कैन राइट इन योर फेयर कॉपी, ओके। सीधा एक्सरसाइज, आप लोग एक्सरसाइज देख लीजिए बच्चों। आप वीडियो से भी एक्सरसाइज कर सकते हो और मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, आप वहाँ से भी राइट कर सकते हो, ओके। देखिए अब वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर मैं आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद ही क्या करूँगी? सेंड करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं? सारी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में फिल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और अपनी बुक में भी फिल कर लीजिएगा। और आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपको सेंड करूँगी, तो आप वहाँ से राइट करिएगा, ठीक है। एंड वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन ऑल्सो, ओके। एंड सभी बच्चे क्या करेंगे? अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज स्कूल ओपन हो रहा है, ठीक है, ओके। एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लासेस, ठीक है। आप लाइव क्लासेस के द्वारा पूछिए या फिर आप वैसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।